तो आज जो कहानी हम सुनने जा रहे हैं वो किसी खूबसूरत पहाड़ी सफ़र की नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभव की है जो हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल ने खुद झेला है। ये कहानी है कॉलेज के पुराने दोस्तों की और एक ऐसे सफ़र की जो एक दोस्त के ज़ख्मों पर मरहम लगाने के लिए शुरू हुआ था। पर उन्हें क्या पता था कि वो खुद एक ऐसा ज़ख्म लेकर लौटेंगे जो शायद कभी नहीं भरेगा। ये शब्द साहिल के हैं। जरा सोचिए, एक लोरी जो हमें माँ की याद और सुकून का एहसास दिलाती है, वो किसी के लिए जिंदगी भर का खौफ कैसे बन सकती है। चलिए साहिल की नजरों से देखते हैं उस रात का वो मंजर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो कहानी में है साहिल और उसके 3 जिगरी दोस्त चिराग, अरुण और समय। कॉलेज के दिनों की उनकी पक्की यारी थी और अब सालों बाद जिंदगी उन्हें फिर से एक साथ एक सफर पर ले आई थी। लेकिन इस बार वजह कोई खुशी का मौका नहीं, बल्कि एक दोस्त का गम था। देखिए, ये कोई आम वेकेशन ट्रिप नहीं थी। इसका बस एक ही मकसद था, समय को उस गहरे सदमे और खामोशी से बाहर निकालना जिसमें वो अपने छोटे भाई की अचानक मौत के बाद डूब सा गया था। दोस्तों को लगा कि शायद पहाड़ों की वो ताज़ी हवा उसके अंदर के बोझ को थोड़ा हल्का कर दे। सफर का तीसरा दिन था। मनाली की खूबसूरती में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दोस्तों ने प्लान बनाया कि आज मशहूर रोहतांग पास जाएंगे, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस जगह को वो जन्नत समझ रहे थे उसका एक दूसरा बहुत ही स्याह चेहरा भी है। होटल से निकल ही रहे थे कि रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें ये सलाह दी। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो सिर्फ मौसम की चेतावनी नहीं दे रहा हो। लड़कों ने इसे एक आम हिदायत समझकर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रोहतांग, इस नाम का मतलब ही है लाशों का ढेर। सोचिए जरा, ये सिर्फ कोई डरावना नाम नहीं है। वहां की लोकल कहानियों में हवा में ये बातें तैरती हैं कि एक साया है वहां, एक ऐसा साया जो किसी की भी शक्ल ले सकता है, किसी अपने की आवाज में आपको पुकार सकता है। और जाहिर है, लड़कों ने इन सब बातों को बस मजाक में उड़ा दिया। अरे यार, ये सब तो बस टूरिस्ट्स को डराने की बातें होती हैं। शायद कुछ ऐसा ही कहकर वो हंस पड़े होंगे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और उस चेतावनी को पहाड़ों की ठंडी हवा में उड़ा दिया। और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली थी। लौटते लौटते रात हो गई थी और कोहरा इतना घना था कि कार की हेडलाइट्स भी बस कुछ ही फुट तक देख पा रही थीं। बाहर का सन्नाटा इतना गहरा था कि कानों में चुभ रहा था और गाड़ी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी फैलने लगी थी। उस सड़क पर वो 4 अकेले थे, या शायद उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा था। याद है वो चेतावनी शाम 6 बजे की, और घड़ी की सुइयां अब 9:15 पर पहुंच चुकी थीं। मतलब वो उस अदृश्य खतरे की सीमा को 3 घंटे पहले ही पार कर चुके थे। अब हर गुजरता मिनट भारी लग रहा था। तभी अचानक कोहरे के उस पर्दे को चीरकर 1 मील का पत्थर दिखा। उस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। सबने एक राहत की सांस ली। चलो, मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं। लेकिन ये राहत बस कुछ पलों की ही मेहमान थी। लगभग 20 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद उन्हें फिर वही पत्थर दिखाई दिया। सेम मनाली 28 किलोमीटर्स। ये हो ही नहीं सकता था। भाई, कहीं यू टर्न तो नहीं ले लिया? अरुण ने घबरा कर पूछा। वो एक ही रास्ते पर एक ही लूप में फंस चुके थे और अब हकीकत और वहम के बीच की लकीर मिटने वाली थी। और यहीं पर बात सबसे ज्यादा खौफनाक हो गई। उस एक ही पत्थर के पास चारों दोस्तों को 4 अलग-अलग चीजें दिखाई दी। साहिल को धोती पहना एक आदमी दिखा, तो चिराग को खिलौना लिए एक छोटी बच्ची, अरुण को एक काला घोड़ा दिखा, और समय उसे कुछ नहीं दिखा, पर वो जिद करने लगा कि किसी को मदद चाहिए, जैसे कोई शक्ति उनके दिमाग से खेल रही थी। तभी साहिल की नजर सड़क के किनारे गई। करीब 15 साल का एक लड़का उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार के ठीक बगल में आराम से चल रहा था। ना वो हाँफ रहा था, ना दौड़ रहा था, बस चल रहा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे, चेहरे पर चोट के निशान थे, और उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं। इससे पहले कि कोई चीख पाता या कुछ समझ पाता, उस लड़के ने कार की तरफ देखकर धीरे से हाथ हिलाया, और वो हुआ जिसने सबकी रूह कंपा दी। समय, जो अब तक खामोश बैठा था, उसने एक अजीब सी खाली मुस्कान के साथ जवाब में अपना हाथ हिला दिया, जैसे वो किसी पुराने दोस्त को हाय कह रहा हो। वो उस चक्रव्यूह से कैसे निकले, ये उन्हें आज भी ठीक से याद नहीं है। कांपते घबराते जब वो होटल के कमरे में घुसे, तो लगा जैसे मौत के मुंह से वापस आए हैं। उन्हें लगा वो बुरा सपना
सड़क पर ही पीछे छूट गया, पर वो ये नहीं जानते थे कि कोई उनके साथ समय के अंदर कमरे तक आ चुका था। रात के 3:30 बजे। कहते हैं ये वो वक्त होता है जब ये दुनिया सोती है और शायद दूसरी दुनिया जागती है। साहिल की नींद एक धीमी गुनगुनाने की आवाज से टूटी। ये एक बहुत जानी पहचानी लोरी थी, पर इसे गाने का अंदाज बेहद डरावना था। आवाज समय की थी, लेकिन उसमें वो बात नहीं थी। ये आवाज बिल्कुल खोखली थी, जैसे कोई और उसके गले का इस्तेमाल कर रहा हो। साहिल ने हिम्मत करके देखा और सामने का मंजर किसी भी बुरे सपने से ज्यादा खौफनाक था। समय आईने में अपने ही अक्स को देखकर वो लोरी गा रहा था। उसकी आंखें एकदम सुर्ख लाल थी, गर्दन पर उंगलियों के नीले निशान थे, जैसे किसी ने गला घोंटा हो, और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जो उसकी थी ही नहीं। और फिर वो लोरी अचानक बंद हो गई। समय ने आईने में साहिल के अक्स को देखा, मुस्कुराया और एक बिल्कुल बच्चे जैसी मासूम आवाज में पूछा, अगर मैं आज रात तुम्हारी खिड़की खड़खड़ाऊं तो क्या तुम उससे खोलकर मेरी मदद करोगे? और ये सवाल पूछते ही वो बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह का सूरज कोई उम्मीद लेकर नहीं आया था। अब दोस्तों को ये साफ हो चुका था कि ये कोई दिमागी वहम नहीं, बल्कि कुछ और है। वो भागे भागे उसी रिसेप्शनिस्ट के पास गए। उसने उन्हें एक स्थानीय पंडित के पास भेजा, जिनका चेहरा देखकर ही लग रहा था कि वो ऐसी चीजों से रोज निपटते हैं। पंडित जी ने बस देखते ही बता दिया कि उस साये ने समय के दुख को महसूस कर लिया था और उसके छोटे भाई का मुखौटा पहनकर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। फिर एक लंबी पूजा चली और पूजा के बीच में ही समय की हालत बिगड़ने लगी। और फिर उसने जो उल्टी की वो कोई इस दुनिया की चीज नहीं लग रही थी। एक काला गाढ़ा तरल। उस काले तरल के निकलते ही समय एकदम शांत हो गया और गहरी नींद में सो गया। जब वो उठा तो वो बिल्कुल पहले जैसा समय था। उसे उस रात की कोई भी डरावनी बात याद नहीं थी। शारीरिक तौर पर तो वो बच गया था, लेकिन साहिल और बाकी दोस्तों के लिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। हुआ ये कि समय तो अपनी जिंदगी में वापस लौट आया, लेकिन साहिल के जहन में वो रात, वो आईना, वो मुस्कान हमेशा के लिए कैद हो गई। आज भी अगर कहीं उसे वो लोरी सुनाई दे जाती है ना, तो उसके कानों में समय की वो खोखली आवाज और वो खौफनाक सवाल गूंजने लगता है। तो सवाल ये उठता है कि शरीर के जख्म तो भर जाते हैं, पर उन यादों का क्या, जो दिमाग पर हमेशा के लिए छप जाती हैं? जब कोई बुरा सपना हकीकत बन जाए तो क्या उसकी दहशत से कभी पूरी तरह आज़ादी मिल सकती है? शायद इसका जवाब वक्त के पास भी नहीं होता।